महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा जी, कोविड धीरे धीरे पुनः भारत में पैर पसार रहा है, यूपी तक आ गया है। इसके रोकथाम के लिए और जो पीड़ितों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गाजीपुर की क्या तैयारी है? हम लोग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ और बोला गया है कि अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली जाए। भारत सरकार का भी है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये निर्देश आया है। उसके लिए हमारे यहाँ नियमित उसकी जांचें शुरू कर दी गई हैं। उसका सामान आ गया है और आज से जांच शुरू हो जाएगी उसकी। और हमारे पास कोविड वार्ड भी है, एक वार्ड है 20 बेड का। उसके अलावा हमने और भी बेड मार्क करके रखे हुए हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर मरीज बढ़ते हैं तो उनको जो है तुरंत दाखिल कर दिया जाएगा। मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं पड़ेगी। पर्याप्त मात्रा में मास्क मंगा लिए गए हैं, पीपी किट मंगा ली गई है, ग्लव्स मंगा लिए गए हैं, सैनिटाइजर मंगा लिए गए हैं। और सबको निर्देश दे दिया गया है कि भाई जैसे ही गाजीपुर में जरा भी कोविड दिखने लगे तो हमको कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरह फॉलो करना है। मास्क लगा के रखना है, अपने आप को ग्लव्स पहन के रखना है। और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ इस वक्त उपलब्ध है। स्टोर से मैंने पूरा देख लिया और जरूरत पड़ेगी तो और मंगा ली जाएगी, लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा पे जो बेसिक दवाई चाहिए हमारे लिए उपलब्ध है। सबसे पहले देखा गया था पिछली बार में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, इसके लिए क्या तैयारी की है? इसके लिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, एक 200 शैय्या युक्त चिकित्सालय में और एक 100 शैय्या युक्त महिला चिकित्सालय में भी। दोनों तरफ ऑक्सीजन प्लांट है जो कि फंक्शनल हैं, चल रहे हैं। और इसके अलावा सिलेंडर की भी हमारे पास कमी नहीं है, वेंटिलेटर की भी कमी नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी कमी नहीं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सब उपलब्ध है। तो गाजीपुर वासियों के लिए क्या संदेश है? गाजीपुर वासियों का संदेश है कि पूरी तरह से अपने आप को कोविड से बचा के रखें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क पहने, भीड़ भाड़ की ना लगाएं, भीड़ की जगह से दूर रहें, नियमित सैनिटाइजर का प्रयोग करें, नियमित हाथ धोते रहें। और अगर कुछ भी लक्षण लगे, खांसी, जुकाम या गला खराब लगे तो तुरंत संपर्क करके अस्पताल से करके अपनी जांच कराएं। और आगे अगर होम आइसोलेशन की जरूरत है तो होम आइसोलेट करें, या अगर भर्ती की जरूरत है तो भर्ती हो जाए। क्या कोई नंबर अलॉट हुआ है क्या, इमरजेंसी नंबर, अगर कोई किसी व्यक्ति बीमार? नहीं, आप किसी भी समय, मेरा फोन तो 24 घंटे चलता रहता है, मुझे किसी भी समय फोन किया जा सकता है। इमरजेंसी नंबर मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं है। अगर किसी को आवश्यकता है तो मेरा फोन तो 24 घंटे उपलब्ध है। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, कोई भी मुझे कभी भी फोन कर सकता है। धन्यवाद।